सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको हमेशा सुखी रखे, उनकी संतान को धनवान, बुद्धिवान और ऐश्वर्यवान बनाए, उनके सारे रिश्तेदारों को, सभी को भगवान राजी खुशी रखे और उनके घर में धन संपदा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने कल आपको लग्नों के बारे में बताया कि लग्न क्या होता है। आओ इस बारे में आज बात करते हैं। पहला लग्न, आज पहले लग्न और दूसरे लग्न के बारे में, पहला घर और दूसरे घर के बारे में पता करेंगे कि क्या होता है। पहला घर जो होता है, यह घर आत्मा, शरीर, लग्न, होरा, देह, वायु, कल्प, मृत्यु, अंग, तनु, उदय, आग, कंठक्ष एवं चतुष्टम होता है। इस घर से इस घर से हम लोगों का क्या क्या पता करते हैं। आदमी की लंबाई, उसका रंग रूप, उसका शरीर में कोई तिल है या दाग है या लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है, ये सब हम इस घर से पता करते हैं। इस घर में जो भी रास बैठती है, इस घर में जो भी रास बैठी है, अगर उस रास का स्वामी पति किसी अच्छे घर में बैठा है, माना दूसरे भाव में बैठा है, तीसरे में बैठा है, चौथे में बैठा है, सातवें में बैठा है, 10वें में बैठा है, 9वें में बैठा है, 11वें में बैठा है, तो इस घर का भाव, ये भाव उन्नति करता है। यानी कि ऐसा आदमी अपने शरीर में लंबा चौड़ा होता है, उसका रंग गोरा होता है और उसके बाईं साइड में तिल होता है या कोई न कोई लक्षण होता है या कुछ न कुछ ऐसी चीज होती है। ऐसा आदमी उच्च पद पे जाता है, अच्छी नौकरी करता है, धन वैभव से परिपूर्ण रहता है, जमीन जायदाद से परिपूर्ण रहता है, गाय भैंसों से, जानवरों से परिपूर्ण रहता है। ये लग्न, ये घर एकदम दोष मुक्त होना बहुत जरूरी है। अगर इसमें कोई सा भी दोष है तो समझो कि उस आदमी के अंदर भी वो दोष अपने आप आ जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, ये दुष्ट ग्रह हैं। अगर इस घर में केतु बैठा है तो आदमी में कोई ना कोई कमी आ जाती है। मैं आपको आगे बताता जाऊंगा हर ग्रहों के हिसाब से। आज मैं इस घर में बात जो करूंगा, इस घर में मैं आज प्रथम भाव जो बता रहा हूं, इस भाव से किसी भी जातक के शरीर, रूप, रंग, सौंदर्य, आकृति, वर्ण, जाति आदि, स्वास्थ्य, चिन्ह, सिर, मस्तिष्क, मुख आदि, आचरण, कुशलता, पुष्टता, गुण, आत्मबल, फलित, आयु, सुख दुख, जन्म स्थान, सत्य असत्य, आचरण, कर्म, वर्ण, प्रसाद, राजनीति एवं धोखा आदि का अध्ययन हम करेंगे। अब इसमें अगर दुष्ट ग्रह बैठे हैं तो इन चीजों में कमी आ जाती है, यानी कि गलत चीजों में बढ़ोतरी हो जाती है, अच्छी चीजों में कमी आ जाती है। दुष्ट ग्रह कैसे, माना अब यहाँ पे मेष राशि बैठी है, अगर इस पे मंगल बैठा है तो वो शुभ है, सूर्य बैठा है तो बहुत शुभ है, बुध बैठा है तो शुभ है, गुरु बैठा है तो शुभ है, मगर यहाँ पे अगर शनि बैठ गया तो खराब हो गया। यानी कि केतु बैठ गया तो खराब हो गया। केतु बैठ गया तो आपको हमेशा सर्दी जुकाम की हमेशा परेशानी रहेगी। ऐसे ही मैं आपको हर घर की जानकारी देता जाऊंगा। आज मैं आपको एक विशेष जानकारी दूंगा। लास्ट, इस वीडियो के लास्ट में मैं एक विशेष जानकारी आपको दूंगा, खास करके स्त्री के बारे में। स्त्री के बारे में मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। उसी तरह मैं इस लग्न के बारे में, इस घर के बारे में आप डेली एक 7 दिन का पीरियड रखूंगा। डेली एक ना एक चीज मैं आपको इसमें बताता रहूंगा। जैसे सूर्य, अगर इस घर में सूर्य बैठा हुआ है तो आपको तेजवान बनाएगा, आपको धनवान बनाएगा, आपको अच्छी बुद्धि देगा, आपको अच्छा ज्ञान देगा, आपको
अपने घर में कुल में श्रेष्ठ बनाएगा, नौकरी चाकरी में तरक्की देगा, आर्मी में जाएगा बंदा, ये कंफर्म हो जाता है। इसी तरह अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले एक स्त्री भाव का। इसी के सामने 7वां भाव होता है स्त्री भाव। हमारे लिंग शास्त्र में, हमारा जो लिंग शास्त्र है उसमें स्त्री के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई गई है। लिंग शास्त्र हमारा वो है जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यानी कि लिंगम ऋषि ने एक आत्मा को उसकी इच्छा के विरुद्ध ये सोचा कि क्यों नहीं इसको डायरेक्ट मोक्ष क्यों नहीं मिल सकता है, इसको मुक्ति क्यों नहीं मिल सकती, मोक्ष क्यों नहीं मिल सकता है। उसके ऊपर हमारा पूरा लिंग शास्त्र लिखा गया है। लिंग शास्त्र से ही हमारा एक मंदिर का निर्माण हुआ। मैं उस मंदिर के बारे में आपको कल बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो इसमें मैं खाना खा चुका हूं, इसलिए उसके बारे में आपको मैं कल बताऊंगा कि लिंग शास्त्र के हिसाब से उस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। हमारे 4 मंदिर ऐसे हैं जो कि शास्त्रों के अंदर जिसका उल्लेख है, जिनकी उत्पत्ति जो है वो शास्त्रों के हिसाब से हुई है। बाकी मंदिर लोगों के बनाए हुए हैं। उन 4 मंदिरों को भी मैं आपको बताऊंगा, मगर वो मैं कल बताऊंगा आपको। आज मैं बात करता हूं स्त्री की। स्त्री को कभी भी हो, अगर स्त्री है तो उसको कभी भी हो धन छुपा के नहीं रखना चाहिए। यानी कि स्त्री को अपने आदमी से, औरों से छुपा के रखे, अपने आदमी से धन कभी छुपा के नहीं रखना चाहिए। कोई सी भी चीज स्त्री को नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि पत्नी जो है वो घर की लक्ष्मी मानी गई है। अगर लक्ष्मी ही आपसे धन छुपाने लग जाएगी तो आपको दरिद्र आना ही आना है। इसलिए किसी भी स्त्री को अपने आदमी से धन छुपा के नहीं रखना चाहिए। आपने देखा होगा जितने ज्यादातर गरीब लोग हैं उनकी पत्नियां अगर 5 रुपये है, 10 रुपये है, 20 रुपये है तो वो छुपा के रखते हैं। हाँ, पति अगर दुष्कर्मी है तो छुपाना कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ना अन्न छुपाना चाहिए, ना धन छुपाना चाहिए, ना ही अपने जो पर्सनल बातें हैं, जो घर के अंदर होने वाली बातें हैं, वो दूसरे को बतानी चाहिए। जो चीज स्त्री ने आपसे छुपा दिया, समझो उस चीज का आपके घर में अभाव होना शुरू हो जाएगा। जैसे माना धन छुपाना शुरू कर दिया तो आपके घर में धन की कमी हो जाएगी, अन्न छुपाना शुरू कर दिया तो अन्न की कमी हो जाएगी, बातें छुपानी शुरू कर दी तो बुद्धि की कमी हो जाएगी। अगर घर की कोई सी भी ऐसी चीज अगर स्त्री ने बाहर बता दी जो कि पति पत्नी के बीच में ही होनी चाहिए, तो आपके घर का हर्ष होना निश्चित है। चाहे पत्नी कैसी भी है, वो कोई सा भी कर्म करती है, अगर वो पति को बता देती है तो समझो वो घर परिपूर्ण रहेगा और भरपूर रहेगा। आपने जितने भी बड़े लोग हैं, माना जो धनी लोग हैं, उनको देखा होगा कि उनके घर में कोई भी चीज छुपाई नहीं जाती है, मगर वही अगर गरीब आदमी है तो उसके घर में ज्यादातर चीजें छुपाई जाएंगी। स्त्री अगर पढ़ी लिखी है, हाई एजुकेशन है, तो वो अपने पति से कभी कोई चीज नहीं छुपाएगी। इसीलिए विशेष करके स्त्री को घर में रहना चाहिए, बाहर तभी जाना चाहिए जब उसको कोई काम पड़े या किसी से मिलना है जुलना है तभी जाए। अगर माना कि वो घर का काम निपटा करके बाहर चले जाते हैं और बाहर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अनैतिक बातें हैं, तो समझो आपका घर दरिद्र से भर जाएगा। इसी कामना के साथ मैं कल आपको एक नए विषय पे बात बताऊंगा और एक नई जानकारी आपको दूंगा। मेरी सभी बहनों से प्रार्थना है, सभी माताओं से प्रार्थना है, कृपया इस चीज़ पर विशेष गौर करें। नहीं तो आप अपने आस पड़ोस या कई 10-20 लोगों से पूछ सकते हैं, गरीबों से पूछो, सेठों से पूछो,
अमीर पढ़े लिखों से पूछो, अनपढ़ों से पूछो। अगर आपको ये जानकारी मिले कि हाँ इन्होंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, तो तब आप मेरे को मानना। इसी के साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।